हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आजकल आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, व्हाट यू नीड टू अवॉइड इन दीज डेज। ठीक है, आजकल आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो आज मैं जो है वो ये टैरो यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मुझे चीज़ें नज़र आए मैं आप लोगों को बता दूं। एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोगों की इतनी प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट एंड गाइड करते हैं। प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट एंड गाइड करते रहिए, बिकॉज एट द एंड यू गाइज आर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी। एंड आप हैं तो मैं हूँ। और सेकेंडली, आप लोगों ने इतनी प्यार मोहब्बत शो किया है और इतना माशाल्लाह माशाल्लाह चैनल को ग्रोथ मिल रही है। मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए चीज़ें रोज़ाना रीडिंग लेके आऊँ। और मैंने हालांकि पहले अनाउंस भी कर दिया था कि रीडिंग के अंदर कहीं 1-2 दिन निकल सकते हैं, बट फिर भी मेरा दिल कर रहा होता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स के ले आया करूँ, जल्दी ले आया करूँ, ताकि आप लोग जो है ना आप लोगों को कोई गाइडेंस मिल जाए, या जो आप लोगों का एक प्यार मोहब्बत बना हुआ है कि आज रीडिंग आएगी तो वो सीक्वेंस ना टूटे। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे इतना अच्छा से सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं आती तब भी आप लोगों ने कभी शिकवा गिला नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, थोड़े से कार्ड जो है ना वो स्टिकी हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा इन्हें ऐसे करके रख रही हूँ ताकि शफलिंग के टाइम पे ये हमारे लिए मसला ना बने। काफ़ी टाइम के बाद ये डेक यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अपना बेतहाशा फ्रेंड्स ख्याल रखा करें। ठीक है, मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर छोड़ा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आई थिंक मैं सबके रिप्लाइज़ भी दे देती हूँ। जिसका कभी नहीं दिया जाता, कभी भी परेशान ना हुआ करें कि मैंने रिप्लाई नहीं दे रही हूँ या मैं थोड़ा सा जानबूझ के इग्नोर कर रही हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि लास्ट स्टेज में मेरी हेडेक बहुत शदीद रह रहा है मुझे, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरी चीज़ों के अंदर जो है ना वो तार चढ़ाव आ रहा है। तो मैं फिर ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे नहीं लेती हूँ, तो फिर इस वजह से भी। तो अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके पुराने कमेंट्स के भी रिप्लाई दे देती हूँ जब मेरे पास टाइम आता है। अदरवाइज़ मैं हाईलाइट और लाइक ज़रूर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग सोच लिया करें। और चलें, अब मैंने कार्ड्स को जो है वो देख लिया है, तो अभी मैं 1 बाय 1 करके इनको उठा लेती हूँ और फिर मैं आपके लिए शफल करती हूँ उसको। फिर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा वीडियो को करती हूँ पॉज। ठीक है, डेक को मैं संभल कर लूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना जाए। ओके फ्रेंड्स, आई हैव असम्बल द कार्ड डेक। ठीक है, और थोड़ा सा मेरा एक डेक जो है ना उसमें डैमेज भी हो गया मेरा एक कार्ड। मुझे अफसोस हो रहा है और वही बाहर निकल के आ गया है। तो आई एम नॉट फीलिंग सो गुड। और ये था अभी किंग ऑफ कप्स का है तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद इसको यूज़ कर रही हूँ। ऑल दो इट्स डजंट मैटर, बट मुझे कभी बहुत बुरा लगता है जब मेरे कार्ड्स को कुछ होता है, बिकॉज इनके दीज आर द थिंग्स जो कि साफ़ होनी चाहिए। तो लेट्स सी के क्या आजकल आपको करने से अवॉइड करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए आज देखना है कि आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आजकल आपको ये ना करिएगा। ठीक है, सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प कर दिए कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड। सारे मैसेज निकालूंगी फिर बताऊंगी। हाँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, या ना मुझे यहाँ पे गाना याद आ रहा है, दिल दा मामला है दिल भर। आई एम सो सॉरी, आप लोग तकलीफ़ में और मैं गाने गा रही हूँ, बट थोड़ा सा ना दिल का मामला ही है। चले, मैं आपके लिए ना मैसेज चैनल करूँगी और मैं आपको एक एडवाइस भी दूँगी क्योंकि मुझे वो नज़र आ रही है। ठीक है,
और पॉजिटिव रहा करें। नेगेटिव कार्ड्स भी होते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है। और देखें, ज़िंदगी गुजारने के ना दो असूल याद रखिएगा हमेशा। एक तो ये होता है कि एक चीज़ हमारे हक़ में नहीं होती है, एक तो चीज़ हमारे हक़ में होती है, सॉरी, तो वो चीज़ तो हमारे हक़ में है, और एक चीज़ हमारे हक़ में नहीं होती है। तो उस चीज़ में ना ये कभी मत सोचिएगा कि वो चीज़ हमारे हक़ में नहीं थी। उसमें ये पॉजिटिविटी ज़रूर फाइंड करिएगा कि अगर वो हमारे हक़ में नहीं थी, इसका जाना भी कि वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ठीक है, कि ये अल्लाह भगवान गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है हमारे ऊपर कि उसने हमें ये चीज़ बता दी कि वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं थी, और उसको एक्सेप्ट कर लेना ही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो ये एक मैसेज छोटा सा चैनल हो रहा है मुझे, तो वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अभी इस पे बिल्कुल ना जाइएगा कि शायद आपकी रीडिंग का कंक्लूजन मैंने निकाल दिया है। मैं बाकी सारे कार्ड निकालूंगी फिर बताऊंगी। ओह माय गॉड, ये देख लें, 6 का कार्ड है ये, और ये डबल एनर्जी है। ठीक है, द डबल का कार्ड आ गया हमारे पास। क्या कहा था मैंने, आज रीडिंग करनी है हमने कि हमें किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, और रीडिंग के अंदर क्या कार्ड आ गया, द डबल का। हाँ, ऐसे थोड़ी ना इंट्यूशंस आ जाती हैं मुझे। आज मैं ना आपको सारे पहले निकालूंगी, फिर मैं आपको दूंगी जवाब इसका कि क्या है ये मैसेजेस, क्योंकि कार्ड्स पे नज़र होती है मेरी। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, वेरी गुड, आ गई समझ किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त, द वर्ड। Zabardast, 2 of Wands, the Chariot, bottom of the deck we have, and the 5 of Swords. बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जब दिल दा मामला बोला था तो मैंने हरगिज़ आपको हर्ट करने के लिए दिल दा मामला नहीं था बोला। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि किसी के साथ आपका कोई हार्ट लॉस हुआ है। आप एक ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, अच्छे और ख़ूबसूरत इंसान हैं, और एक मैं आपको पहले बात बता दूं कि आप कामयाब इंसान हैं, एंड ये कामयाबी आपके पास ऐसे ही नहीं आई है। यू हैव अर्नड इट विद योर ऑन हार्ड वर्क, और ये हार्ड वर्क आपने किया है और आपको पता है कि आपने कैसे किया है। और आपने ना कहीं एक ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के अंदर मौजूद है, और वो थर्ड पार्टी उस शख्स को कंट्रोल करना चाहती है। या आई एम सो सॉरी टू से, अगर थर्ड पार्टी नहीं है, शायद ये पर्सन ही आपके साथ सिंसियर नहीं है, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट यू नो इज़ अ लिटल ही इज़ रियली वांट टू, यू नो व्हाट आई कैन से के वांट टू चेंज यू, ही वांट टू कंट्रोल यू, कुछ इस किस्म का। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग ये हैं, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, और कोई तीसरा कंट्रोल कर रहा है। तो इस सारे चक्कर के अंदर ना वो जो तीसरा जब आपको कंट्रोल करता है तो चीज़ें हो रही हैं ख़राब थोड़ी सी। उसकी वजह से ना आप, और 3 से ही हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी की वजह से ना आप लोग बहुत ज़्यादा पेन के अंदर रह रहे हैं। वो जो शख्स है, अब ये आपकी मोहब्बत वाला शख्स भी हो सकता है, कोई एक शख्स तो है आपकी लाइफ में, वो जो बैलेंस है ना उस शख्स से वो बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाता। अब आई डोंट नो कि वो क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं, क्या करती है वो थर्ड पार्टी, बट वो जो जस्टिस है ना वो सर्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट लॉस बहुत बुरी तरीके से होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि, और यहाँ पे एक ना अफर्मेशन लिखी हुई है, अ हार्श ट्रूथ इज़ बेटर देन अ सॉफ्ट लाई, कि एक खूबसूरत और दिलकश झूठ से बहुत बेहतर एक जो सख्त किस्म का सच होता है ना, चुभता हुआ सच, ज़्यादा बेहतर है एक दिलकश झूठ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो चीज़ फाइंड करी है कि येस इट इज़ अ वे, लेकिन आप कहीं ना कहीं इतने हर्ट हुए हैं ना, इतने दिल ख़राब है ना आपका, आप बहुत बुरे तरीके से ना, आपका दिल बहुत टूटा है। किसी शख्स ने आपको काबू करने की कोशिश करी है, और ये शख्स जो है ना, आप इससे चाहते हैं कि ये जस्टिस दे आपको, बैलेंस दे, फेयरनेस करे चीज़ों के बीच में, लेकिन वो थर्ड पार्टी अपना काम इतना गहरा कर जाती है कि वो शख्स जो है ना, आप खाली हाथ रह जाते हैं और वो यहाँ जो है सारा कुछ दे देता है।
ठीक है, तो ये मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है आपके लिए कि यहाँ पे अफर्मेशन ये भी है, शेयरिंग योर सक्सेस बिल्ड्स मोर सक्सेस। जब आप अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप अपनी जो सक्सेस होती है उसको बहुत ज़्यादा अबंडेंट में पाते हैं, आपकी सक्सेस और ज़्यादा बढ़ती है। गिविंग रिसीविंग इक्वल में चाहते हैं, आप जस्टिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपको हार्ट लॉस हुआ है अब आपको सही तरीके से वो चीज़ जस्टिफाइड होकर दी जाए, ना कि आपको इस चेन पर एनर्जी के अंदर रखा जाए। ठीक है, तो आपको क्या कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से? ये तो 3 मैसेज हो गए जो मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं, जो आपकी एनर्जी है इस टाइम पे, जो आपके साथ हुआ है, हार्ट लॉस, हार्ट ब्रेक, जस्टिस नहीं मिल रहा आपको उस शख्स की वजह से, और उस थर्ड पार्टी की वजह से वो शख्स आपको दे ही नहीं पा रहा है, आप बहुत तकलीफ़ में गुजर रहे हैं और आप इस चीज़ को जानते हैं कि ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब मैं आपको बता रही हूँ यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि यू हैव अर्नड एवरी वन ऑफ योर सक्सेस। तुमने अपनी कामयाबी की हर चीज़ पा ली है। यू आर सक्सेसफुल, यू आर अबंडेंट, यू आर प्रोग्रेशन, यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू कैन कॉन्कर वट यू वॉन्ट टू डू। और विद द 6 ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर रिकग्नाइज्ड हो रहे हैं, आप खूबसूरत हैं, आप अबंडेंट हैं, आपका काम देखा जा रहा है, आपका काम सराहा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी ही कंट्री के अंदर नहीं लोग आपको देख रहे हैं, आपको वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं। यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, यू आर सो अबंडेंट, यू आर सो अमेज्ड। यूनिवर्स आपको कह रही है कि तुमने अपनी मेहनत और अपने सक्सेस से हर चीज़ पा ली हुई है। तुम इस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ो, तुम्हें यूनिवर्स तुम्हारा जो है वो मकाम दे रही है, तुम्हें यूनिवर्स जो है वो चीज़ों को इकट्ठा कर रही है। आपने जो काम किया है वो आपको आपको मिलेगा, सक्सेस की फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा। तो आप ना कि इन चीज़ों के बीच में अपने हार्ट लॉस को, अपनी इन चीज़ों के बीच में अपनी फजूल चीज़ों को लेके बैठे रहो, उसको देख के दिल ख़राब करते रहो कि ये चीज़ें मुझे जस्टिस प्रोवाइड करेंगे ना। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे काम में बोलती है, और यूनिवर्स वो कह रहा है कि तुम जब नेगेटिव होने लगो तो तुम अपनी उस नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना, इन चीज़ों को अवॉइड करो। तुम कामयाब हो, तुम्हारी काम जो है वो तुम्हें कामयाबी ज़्यादा देगी। ठीक है, तो आपने अपने दिल को बिल्कुल डिसहार्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, पेन में आपने बिल्कुल नहीं रहना। और अगर आप अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि कुछ ये, क्योंकि डेवल का कार्ड है, एक तो मुझे लाइफ आपके रिलेशनशिप की फॉर्म को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता नजर आ रहा है, और एक तरफ ये कार्ड होता है कि कभी कभी आप शॉर्ट टर्म्स ढूंढते हैं, खुदा ना खास्ता कोई गलत काम करके ज़्यादा पैसे कमाने का, या किसी गलत काम के थ्रू जो है ना वो आप ज़्यादा जल्दी पब्लिकली आ जाएंगे, रिकगनाइज हो जाएंगे किसी मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि ये शॉर्ट टर्म्स ना ढूंढो अपने आप को कामयाब करने के लिए। ठीक है, आप कामयाब इंसान हैं, आपका काम ही यह बोलता है कि आप कामयाब हैं, और ये वर्ल्ड में जो है वो पब्लिकली रिकग्नाइज होएगा, और आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट मिलेगी, और आप बहुत ज़्यादा खुशहाल होने वाले हैं। आपकी कामयाबी जो है वो आपको ऐसे मिलेगी जैसे एक शख्स को जो है वो जादू की छड़ी घुमाने से जो चीज़ें मिल जाती हैं। ऑल तो आपने मेहनत करी है, लेकिन वो जादू की जो छड़ी है वो अब बस घूमने वाली है। ठीक है, तो आपने शॉर्ट टर्म्स नहीं ढूंढने आजकल। अगर आपको यूनिवर्स ये अवॉइड कर रही है कि आजकल आपको किस चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने, इलीगल काम नहीं करने अपनी सक्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी सक्सेस को रिकग्नाइज करने के लिए। और दूसरे नंबर पे अगर किसी शख्स ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, आप जस्टिस फाइंड कर रहे हैं, तो अपने आप को तकलीफ़ में नहीं रखना, जस्टिस आपका सर्व ज़रूर होगा। वो जो थर्ड पार्टी है या जो भी अपने काम ख़राब करने के चक्कर में है, कामयाबी आप ही के पास है। आप देखें कि इन सारी चीज़ों के बाद यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, यहाँ पे उसको चैन किया जा रहा है, यहाँ पे सक्सेस फिर भी है, बीच में पड़ा हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस तो बीच में ही आता है, और 6 और 6 यहाँ पे आप कामयाब हैं, 666 बल्कि यहाँ पे आ गया है, और 3 + 3 इज़ ऑल्सो 6 होता है। तो 6 का कार्ड हमारा सक्सेस का कार्ड है, कामयाबी का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड है। ठीक है, आपके पास तो आपको हर हालत में कामयाबी मिलनी है माशाल्लाह। अवॉइड करने से ज़्यादा तो मैंने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपकी कामयाबी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो पॉजिटिव कार्ड्स। तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पे नहीं जाना, आपको परेशान नहीं होना, आपको दुख में नहीं रहना, आपको डार्क इवल एनर्जी में नहीं जाना, आपको शॉर्ट कम्स के लिए इलीगल काम्स नहीं ढूंढने कि ये हम जब करेंगे तो ये फिर मैं ज़्यादा जल्दी ये कर लूँगा, या अपने पर्सन को काबू करने के लिए आपने कोई शॉर्ट, अल्लाह माफ़ करे, कोई इधर उधर की, आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये करते होंगे, बट कभी कभी दिल में आ जाता है ना कि मैं कोई तवीज़ वगैरह करा लूँ, या मैं कुछ एंटर पढ़ा लूँ इस तरह का, अल्लाह माफ़ करे, किसी को काबू करने के लिए। तो ये वाली चीज़ें नहीं आपने करनी है, जो है वो आपको मिल जाएगा।
आपको आपके पर्सन की फॉर्म के अंदर भी बैलेंस मिलेगा, सक्सेस कामयाबी मिलेगी। आप देखेंगे कि आप इस तरह से नाचेंगे अपनी उस मौक़ के अंदर इंशाल्लाह। और आपका काम भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ होने वाला है, लोग आपके काम को सराहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। अबंडेंस है, कामयाबी है, सक्सेस है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्स कह रही हूँ, ये आपको जो है आजकल अवॉइड करना है। और क्या मिलने वाला है उसके नतीजे में वो मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे अवॉइडेंस से ज़्यादा तो आपकी कामयाबी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप थोड़ा सा हार्ट लॉस के अंदर है, थोड़ा ज़्यादा ही है, दिल का मामला जो है ना वो है। तो उस मामले में इंशाल्लाह सक्सेस मिल जाए। नहीं, आपको आपने परेशान नहीं होना। जब हम परेशान होते हैं तो फिर चीज़ें हमारी ना दिमाग नहीं चलता कैसे काम करना है। तो वो आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपने नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना। जो भी आपको चेंज करना चाह रहा है, कोई भी आपको चेंज करना चाह रहा है, गॉड आपको जो है बचाना चाहते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आपके पास आपने बैलेंस लेके चलना चीज़ों के बीच में। आपने अपना हाथ नहीं रोकना, आपने चीज़ों को वैसे नहीं करना। आपको पता है कि जब आप फेयरनेस करते हो किसी चीज़ के साथ तो आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होती है। तो आजकल आपने अपनी परेशानी नहीं अपने ऊपर हावी होने देनी है। अपने ऊपर हार्ट ब्रेक अगर है तो उसको निकाल दें अपने दिमाग से। आपने किसी को किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। कामयाब होने के लिए आपने इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं पड़ना, या किसी को पाने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं पड़ना आपने। आपके पास कामयाबी है, सक्सेस है, अबंडेंट है, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये एक मैसेज चैनल हो रहा है मुझे कि आपको आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो मुझे आपकी कामयाबी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। जब आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास अबंडेंस ज़्यादा जल्दी आएगी, ठीक है। अब हम टिपिकल टैरो से देख लेते हैं कि और आपको आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड आज मुझे बता दीजिए कि मेरे व्यूअर्स को आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं अपने दोनों डेक वही यूज़ कर रही हूँ। जब मैंने टैरो रीडिंग करना शुरू करी थी तो सबसे पहले मैंने ये टैरो लिए थे, और दीज डेक्स आर सो मच क्लोज टू माई हार्ट। और अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इनसे बिल्कुल ऐसे मोहब्बत हो गई है जैसे आप लोगों से है। बिल्कुल ये मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी लाइफ का एक पार्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतना सब है। और दीज टू डेक्स आर टू मच क्लोज टू माई हार्ट, ठीक है। ये वाला डेक तो स्पेसिफिकली जब मैंने पहली दफ़ा शुरू किया था तो मैंने इस डेक को यूज़ करना शुरू किया था, और मुझे बहुत आसानी हो गई थी और बहुत अच्छी रीडिंग खुल के आती थी। और आप लोगों ने फिर इतना अप्रिशिएट किया, और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। हाँ, लेट्स सी कि आजकल आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। हमें क्लैरिफायर भी मिल जाएंगे, और अगर मिलने हुए और साथ में क्लैरिटी भी मिलेगी, और साथ में ये भी पता चल जाएगा किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। द वर्ड देख लें, दोबारा द वर्ड आया है। अच्छा, तब पहले जब मैंने इसको निकाला था तब भी मुझे ऐसा लगा था। मैंने आपको कहा था कि कहीं हार्ट लॉस हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, और तो आप वहाँ से मूव ऑन कर जाएं, मतलब उस चीज़ से निकल जाएं, उस चीज़ के अंदर मत बैठे रहें, मत स्टक करें खुद को, ठीक है। तो दोबारा हमारे पास द वर्ड आ गया है, देख लें इस डेक के थ्रू भी। तो हमें मज़ीद क्लैरिटी मिल गई है कि आपने जो हार्ट ब्रेक थर्ड पार्टी है या जो कुछ भी है ना, अपने आप को उस चीज़ से रिलीज़ कर दें। विद द वर्ड कार्ड के साथ, यू आर अमेजिंग, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू डू। आप प्रोटेक्टेड हैं एंजल की तरफ से, आपके गिर्द बिल्कुल ऐसे ही एंजल्स ने दायरा बनाया हुआ है जैसे इसने बनाया हुआ है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या अवॉइड करना है, अपने टेंशन परेशानी में रहना, अपने टेंशन परेशानियों को बाय बाय करा दें, ठीक है। और देख लेते हैं, येस, विद द 10 ऑफ सोर्ड के साथ आप परेशान हो गए हैं, आप दुखी हो गए हैं, स्ट्रेसफुल हो गए हैं, बर्डनाइज किया हुआ है आपने अपने आप को, समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें क्या ना करें। तो आपको बैलेंस मिल जाना है आपकी लाइफ का, ठीक है। नीचे नीचे जवाब भी मुझे यहाँ पे मिलते जा रहे हैं आपके लिए। तो आप अपने आप को उन चीज़ों से रिलीज़ कर दें, वो परेशानियाँ, वो टेंशन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी दे रही है, जो कोई भी वो चीज़ है, इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। आपका हक नहीं मरने वाला, आपको हक के हक मिलेगा। तो आप परेशान शायद आजकल बहुत रह रहे हैं, इतना बर्डनाइज हैं कि आपकी अपनी सोच है, और अपने ऊपर वक्त नहीं दे रहे, अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहे, अपना ख्याल नहीं रख रहे। तो यूनिवर्स आपको कह रही है, अपने सोचों, अपने परेशानियों से बाहर निकलो। आजकल ये नहीं तुमने करना। अगर तुम ये करोगे तो तुम जो कामयाबी तुम्हारे पास आ रही है वो और डिले हो जाएगी, ठीक है।
तो किसी गलत चीज़ों में मत पड़ जाना। ज़ाहिर बात है, जब आप परेशान होते हो तो फिर आपको आप सब कुछ आपको सही लग रहा होता है उस टाइम पे करने के लिए। तो इस टाइम पे एक मैसेज जो मुझे चैनल हो रहा है यूनिवर्स से ज़्यादा, मतलब आपको क्या बचने की ज़रूरत है कि आपने इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपने परेशानियों को, अपने गमों को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी इन सब चीज़ों को आप बाय बाय बोलें, ठीक है? तो कामयाबी आपके पास है। द क्वीन ऑफ कप्स, क्या बोला था मैंने? यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है किसी पर्सन को लेके। आप मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स लगती हैं। आपने अपना हार्ट जो है वो होल्ड कर लिया हुआ है इस पर्सन से। आपके पास लव है, अबंडेंस है, केयर है, ईच एंड एवरीथिंग है। कोई शख्स आपको यहाँ पे होल्ड ऑन करना चाहता है। आपके पर्सन भी आपके साथ सिंसियर हैं, बट कोई आप लोगों को अपने तरीके से चलाना चाहता है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान और अपसेट हुए हैं। तो आपको वो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सक्सेस है, आपके पास वर्ड है, आपके पास कामयाबी है, आपके पास सारा कुछ है। आपने मिलकर मेहनत की है तो आपको वो मिलेगा। आप परेशान हो गए हुए हैं, जस्टिस आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो क्या नहीं करना आपने? परेशान नहीं होना, कहीं डिसहार्ट नहीं होना, पेन में नहीं रहना, कहीं आपने सफ़र नहीं करना। इंशाल्लाह आपका दिल बिल्कुल सही हो जाएगा, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपने बस अपना हार्ट जो है वो कप जो है वो होल्ड कर लिया हुआ है। आपको लग रहा है कि अब चीज़ें जो है ना वो गलती की तरफ ज़्यादा जाई जा रही हैं, तो इसमें परेशान ना होएं आप। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि शायद आपका जो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं वो पर्सन ही थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव एनर्जी, या वो कुछ उस पर जादू टूना या कुछ इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे डेवल कार्ड के साथ यहाँ पे ब्लैक एनर्जी पे बहुत बार बार नज़र जा रही है, और आप बैठे हैं कि चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। तो एक बात मैं यहाँ पे बोलूँ, सबके साथ नहीं जाएगा। कभी कभी हमें वो चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। आई मस्ट से मूव ऑन कर जाना, ठीक है? क्योंकि वर्ड कार्ड यहाँ पे 2 दफ़ा आया है। उस चीज़ ने आपको थका ही इतना दिया है कि आपको समझ नहीं आ रही कि अब आप क्या करें, और आपने अपना दिल जो है वो काबू करके बैठ गई हैं एक साइड पे। अपना लव ऑफ केयर शो करना बंद कर दी हुई है, होल्ड कर लिया है, और थक गई हैं आप, या थक गए हैं आप। तो आपको यहाँ से सबके साथ नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़रूर जाएगा कि इफ़ दिस पर्सन और दिस थर्ड पार्टी इज़ सो मच स्ट्रॉन्गर देन योर एनर्जी ना, क्योंकि कभी कभी जो ब्लैक एनर्जी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है, वो सही चीज़ों को ख़राब कर देती है। एंड योर पर्सन गॉट इज़ हैज़ कॉट बाय दिस नेगेटिव एनर्जी। तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि मूव ऑन कर जाएं। कुछ लोगों को मूव ऑन करना पड़ेगा, तो उनकी लाइफ के अंदर जो है ना वो कामयाबी और सक्सेस आएगी। बहुत से लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अबंडेंट और कामयाबी है, ठीक है? तो ये मुझे कुछ मैसेज चैनल हो रहे हैं। आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने परेशान और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, दिल के ऊपर इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना। जो भी है ना, जिस सूरत हाल के अंदर भी है, आप लोगों को कामयाबी तो ज़रूर मिलने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाली है। ये देख लें, 5 ऑफ कप्स, दिल टूटा हुआ है, ख़राब है, लोगों ने बहुत हर्ट किया है जो लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, और लेकिन बचा तो हो सकता है ना। मैंने हर दफ़ा इस कार्ड को देख के आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे 3 कप्स गिरते हैं तो 2 कप्स पड़े हुए होते हैं। माउंटेन्स हैं, पानी चल रहा है, बिल्डिंग है पीछे, ठीक है? तो आप अपने आप को इस डार्क एनर्जी से बाहर निकालें। अगर आप इस डार्क एनर्जी में रहेंगे ना तो फिर आपके ऊपर बहुत सी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आपको हमेशा दुख और तकलीफ़ के अंदर रहेंगे। तो आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है? आपको अपने ऊपर परेशानी को नहीं लेना, बर्डनाइज़ नहीं करना खुद को। अपने आप को होल्ड करके नहीं बैठे रहना उन्हीं पुरानी चीज़ों के अंदर, पुरानी यादों के अंदर जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है। ये नहीं करना। आज यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप अपने अंदर एक पूरी दुनिया रखते हैं। आपने जो काम किया है इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी, और आपका काम मैं आपको बता दूं बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। दुनिया आपको देखेगी, ठीक है? यह मैं बार बार आपको साथ साथ बता रही हूँ, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे मुझे कार्ड्स देख के नज़र आ रहा है कि किन चीज़ों से बचने के अलावा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो भी आज के डेक के अंदर मुझे शो हो रही है रीडिंग में। तो मैं साथ साथ वो भी बताती जा रही हूँ। यानी अगर आपको यूनिवर्स बचने के लिए कह रही है तो यूनिवर्स आपको साथ में ये भी दिखा रही है कि ये भी तुम्हारे लाइफ के अंदर आने वाला है। तो सम टाइम कुछ चीज़ें रिलीज़ करना पड़ती हैं आपको, तो उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करिए अपने ऊपर से। इंशाल्लाह आपको अबंडेंट मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। डेथ का कार्ड आया है जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है, विच इज़ इंडिकेटिंग, ये देख लें आप अपने लाइफ के ना उस पास्ट पैटर्न के अंदर ही लगे हुए हैं, उस पुरानी चीज़ों के अंदर ही घुसे पड़े। ये देख लें, अगेन द डेवल कार्ड आ गया है हमारे पास।
कितनी नेगेटिव एनर्जी है ओवरऑल आपके ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के अंदर आए हुए हैं, आप किसी थर्ड पार्टी के अंदर आए हुए हैं। उस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को कंट्रोल करने के चक्कर में लगी हुई है, और वो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक भी करवा रही है, अब तो मैं 100% श्योर से कह सकती हूँ। और देयर समथिंग लाइक के मतलब अब मैं क्या कहूँ। और विद द डेथ कार्ड का कार्ड है, डेथ का कार्ड मतलब आप जब तक अपने आप को ना, एक साइकिल है जिसको हमने पीछे छोड़ना होता है, आप उस शायद वो जो साइकिल है ना, आप उस साइकिल को आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहे, आप चाहते ही नहीं है कि वो जो एक चेंज आपकी लाइफ में आ रही है वो एक्सेप्टेबल है, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर ये सक्सेस और कामयाबी नहीं आपको मिलेगी। तो यूनिवर्स आपको कह रही है विद द डेथ कार्ड के साथ कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या बोला था कि हार्श ट्रुथ इज़ बेटर देन अ सॉफ्ट लाई, कि ज़िंदगी का जो तलख सच होता है ना, एक तलख सच, आपकी जो एक दिलकश झूठ है ना, उससे बहुत बेहतर होता है। तो यहाँ पे मुझे एक और मैसेज चैनल हो रहा है कि जो आपको दुख तकलीफ़ और परेशानी के अंदर आप बैठे हुए हैं ना, कि आई एम सो सॉरी, आई होप के आई होप क्या, आई एम 100% श्योर कि बहुत से लोगों का दिल टूटेगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज है कि अगर आप किसी पर्सन को लेके कुछ कर रहे हैं और वो पर्सन थर्ड पार्टी में है, एंड हिज पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, एंड हिज पर्सन इज़ नॉट सर्विंग यू वट इज़ एक्चुअली द जस्टिस यू वांट फ्रॉम हिम और हर, तो आपको इसको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। आप उस हार्ट लॉस के अंदर, उस परेशानी से बाहर निकल आएँ। आपके पास कामयाबी और सक्सेस है। आप पता नहीं क्यों उस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, आपको क्यों नहीं लगता कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं आपने करना। ये 2 कार्ड इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं, यहाँ पे मुझे आपकी सारी लाइफ रिफ्लेक्ट हो गई है कि क्यों आपको क्या मसला है, कहाँ मसला है, आपकी लव लाइफ के अंदर मसला है, आपके लोगों के साथ मसले हैं, जिन्हें आपने मोहब्बत करी है, आपने उन्हें प्यार किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये मसला है कि आपको बचने की क्या ज़रूरत है, अपने उस हार्ट लॉस से बाहर निकल आओ, अपनी इस ब्लैक एनर्जी से बाहर निकल आओ, अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालो, अपने इस पास्ट पैटर्न को सेट रखो, अपने आप को खूबसूरत बनाओ, अपने अपनी इस पुरानी एनर्जी को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब आप नई के अंदर नहीं जा सकते हैं। डेथ का कार्ड जो होता है वो आपका रिसाइकिल होने का होता है, रीबर्थ का होता है, रीन्यूअल का होता है। तो ये आप उस साइकिल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर आप इसी एनर्जी के अंदर आएंगे। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि क्या बचना है, आपने इन सारी चीज़ों की नेगेटिविटी को अपने अंदर मज़ीद टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करनी है। आपने अपने आप को चेंज करना है। आप चेंज करोगे तो कामयाबी आपके पास आएगी। अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना, अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना, अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी के अंदर नहीं रखना, ठीक है। अपने आप को आपने अपना जो एक सच जो कि आपको पता है वो सच क्या है, उस सच को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं कंक्लूजन अगर निकालूँ तो उस सच को मान लें। आपका दिल तो टूटेगा, लेकिन वो हमेशा का झूठ, पूरी ज़िंदगी के लिए झूठ आप अपने साथ बांध कर रखेंगे ना, उससे बहुत बेहतर है, ठीक है। तो ये आज का मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं कि आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, या देख लें। मैंने बोला था डेविल का कार्ड है और उसके एंड नीचे जो है वो थर्ड पार्टी है, तो 3 ऑफ कप्स है, और फिर हमारे पास है ये वेडिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे ना कोई शादीशुदा ज़िंदगी का चक्कर चल रहा है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, शायद आपकी शादी को लेके कोई बात और मामलात हैं। तो ये शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कहीं मैरिड है, विद द क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आई है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस कर रही है। वो खुद तो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं आप लोगों को जगल करके, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा, आप अकेली फीमेल मुझे ज़्यादा स्ट्रगल और वो जगल करती हुई नज़र आ रही हैं। तो भाई निकल आए इस एनर्जी से बाहर। पेज ऑफ कप्स के साथ आपके पास फोकस्ड है, फोकस्ड रखें। आपके पास शायद अपॉलॉजी आ सकती है इस पर्सन की तरफ से। विद द टेम्परेंस के साथ आपके पास आपकी लाइफ का बैलेंस आ जाएगा। आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर नेगेटिव एनर्जी के अंदर रहेंगी तो फिर नेगेटिव ही सोचेंगी, पॉजिटिव के अंदर रहेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे। दोनों चीज़ें ही साथ चलती हैं, लेकिन बैलेंस क्रिएट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अपने आप को माजी की चीज़ों से बाहर निकालें, बहुत तेज़ी से बाहर जाएं, ठीक है। और डेफिनेटली आपके पास जस्टिस भी आएगा, और आपके पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल के साथ कोई ना कोई स्टेबल ऑफ़र भी आ रही है। और यहाँ पे एक पर्सन मुझे भागा थोड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि नाइट ऑफ सोर्ड के साथ है, और बहुत बेचैनी और उससे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी के अंदर है, जो कि शायद ये नहीं चाहता कि ये आपको मिले। तो अगेन जो भी है, जस्टिस तो आपको सर्व होगा और डेफिनेटली होगा, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड के साथ अपनी सोच को मजबूत रखिएगा, पुरानी सोचों को शेड करिए, नई सोचों को बिल्ड करिए। एंड फिर क्या है नीचे टेम्परस। आप तो भाई कामयाब औरत हैं या मर्द हैं, जो भी हैं,
आपने बहुत मेहनत करी है, वो फल काटने का टाइम आ गया आपका, ठीक है। हाँ, कभी कभी एनर्जी ऐसी भी आ जाती है, क्या बचना था मैंने बता दिया है, क्या ब्लेसिंग आ रही है उस बचने के नतीजे में मैंने वो भी बता दिया, और क्या हुआ है जितना मुझे चैनल हुआ है मैंने बता दिया। आज की रीडिंग जो है वो मैं मज़ीद नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसे धक्के से नहीं रीडिंग को धकेल के आगे लेके जाती, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितने मैसेज चैनल हुए हैं वो मैं करूँ, और अब मुझे कोई मैसेज चैनल नहीं हो रहा तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जब ये सारी सिचुएशन है ना, तो मैं एक चीज़ कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जब आप इतनी नेगेटिव एनर्जी के अंदर होते हैं ना, तो हमारे अपने अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कामयाब बनाया है, और हमें हमारी वो जो खूबसूरत चीज़ होती है ना, वो भी हमारी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। हमें अपने ऊपर ही डाउट होना शुरू हो जाता है कि हम कुछ नहीं अच्छा कर सकते, या हम ऐसे नहीं हैं, या लोग ही हमें हमारे डाउट्स में डाल देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये नेगेटिविटी, तुम तो किसी काबिल नहीं हो। तो उसके लिए मेरे पास एक और आप लोगों के लिए मैंने डेक खरीदा था, जो कि मुझे खुद बहुत खूबसूरत लगता है। द पावर ऑफ लव है ये। इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे कि ये आपके अंदर मौजूद है। आपने उस एनर्जी को देखो, ठीक है। तो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगी, और आपको इन चीज़ों से बचाने में बहुत हेल्प करेगी। तो आप देख लेते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या मौजूद है जो कि आपको आपकी लाइफ के अंदर एक्सेल होने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इन चीज़ों को अवॉइड करने में और आपकी सक्सेस को गेन करने में आपके लिए हेल्प करेगा। तो अब इन कार्ड से देखते हैं। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इनको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। फ्रेंडलीनेस क्या बोला है, यू आर एबल टू रिकोगनाइज द ट्रेड्स इन कॉमन विद अनदर इन ऑर्डर टू फॉग लव बेस्ड कनेक्शन। तो भाई आपकी अपनी अंदर एक क्या कहते हैं उसको, दोस्ताना रवैया है आपका। आप अपने अंदर वो चीज़ फाइंड करने की कोशिश करें जो कि आपके जो फ्रेंडली ट्रेड्स हैं, जो कि आपके लव बेस्ड कनेक्शंस जो होते हैं उनको रिकग्नाइज़ करने में आपकी हेल्प करें, ठीक है। तो फ्रेंडलीनेस है, शायद आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना वो करके रख लिया हुआ है, अपने तक महदूद, और आप अपना लव किसी और को शेयर ही नहीं करते। अपनी जो दोस्ताना रवैया होता है वो हम दूसरों को नहीं देते। तो ये चीज़ें जो है ना, उस चीज़ों से बाहर निकालें अपने आप को। आप हैं, आप खूबसूरत हैं, आप एक फ्रेंडली क्रिएचर हैं, आपके अंदर ये है एबिलिटी, नेचर ने रखी हुई है। तो यहाँ पे जो आपका ब्लैक एनर्जी है ना, तो बिल्कुल डिप्रेस्ड और टेंशन में चले गए हुए हैं। मोहब्बत और प्यार तो नज़र ही नहीं आ रहा आपके इस 5 ऑफ कप्स को देख के। तो यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आप एक खूबसूरत क्रिएचर हैं। आप अपने अंदर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। आपने इन सारे दुखों और गमों के बीच में उसको कहीं खो दिया है। आपने एक फ्रेंडली, एक दोस्ताना रवैये को आपने खो दिया है, ये आपके अंदर मौजूद है। उसको फोकस करके उसको बाहर निकालें ताकि आप अपनी लाइफ में मौजूद बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। तो वेरी ब्यूटीफुल। तो ये मैंने आप लोगों के लिए ना एज अ होप कार्ड रखे हैं ये, ताकि आपकी जब ज़्यादा, मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना होप जाती हुई नज़र आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे ये निकालना चाहिए आपके लिए। तो मैंने इसलिए आज इसको जो है वो आपके लिए निकाला है, इस डेक को, और फिर उसमें से आपके लिए मैसेज निकाले हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को पूरा हील करूँ, पूरा मैसेज चैनल करूँ। फिर भी कहीं रह जाता है तो भाई मैं भी इंसान हूँ, और बाकी तो गॉड नोज़ बेटर। मैं अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस दे रही होती हूँ, और अल्लाह की तरफ से ही होता है ये। मुझे भी जो अगर होता है तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है कि इसी तरह मुझ पर बनाए रखें अपना करम, और मैं आप लोगों को गाइडेंस दूँ आके। लेट्स सी मोर। और आपको क्या आइडेंटिफाई, जॉय, क्या बात है। हाँ, यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। तो आपके अंदर फ्रेंडलीनेस है, जॉय है, खुशी की कमी है, सफ़रिंग कर रही हैं, अपने आप को टेंशन परेशानी से बाहर निकाल लें। आपके अंदर ये है एक रंग है खुशी का, मोहब्बत का, जो कि आपके स्पिरिट के अंदर मौजूद है, जो कि आपको हर तरह से इंजॉयबल बना सकता है। तो अपने फ्रेंडलीनेस, अपनी जॉय को बाहर निकालें, ठीक है। देख लें इसके ऑपोजिट कार्ड आपके इस एनर्जी के ऑपोजिट आ रहे हैं कि ये तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसको निकालो बाहर,
ठीक है, तो ये आपने अपने आप को उदासी में रखना बंद करें। क्या चीज़ आजकल आपने नहीं करना, अपनी सैड एनर्जी से बाहर निकलें। एक्सेप्टेंस, you are ready to release the control of situation or the people and lovingly embrace the rhythm of life। बिल्कुल आप अपनी लाइफ के अंदर उस कंट्रोल, मैंने कहा ना कुछ लोग आपको चेन कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो सिचुएशन से बाहर निकलें। एक्सेप्ट करिए, सच को मान लो तो पूरे झूठ से जान छूट जाती है। आ हार्श ट्रूथ इज़ बेटर देन अ सॉफ्ट लाई। आज तक मैंने जब भी ये टैरो कार्ड्स निकाले हैं ना, तो हमेशा मैंने इंट्यूशंस को ही इंट्यूट करती हूँ, लेकिन अभी भी मैंने इंट्यूशंस को इंट्यूट करके ही आपको मैसेज दिए हैं। लेकिन इस पे ना पहली दफ़ा ही नज़र चले गई थी मेरी, और अभी तक जा रही है। ये पहली दफ़ा हुआ है इतने टाइम से मेरी रीडिंग के अंदर कि मेरी इस कार्ड को देखने के बाद यहाँ पे नज़र जा रही है, और मैं बोल के बता रही हूँ आप लोगों को। तो बिल्कुल अपने आप को, और आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप रेडी हैं उन चीज़ों को, उन सिचुएशन को, उन लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करने के लिए जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं या जिनका कंट्रोल आपकी लाइफ में नहीं है। और आप एम्ब्रेस करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर खूबसूरत रिदम को। ठीक है, उसको कबूल करिए, एक्सेप्ट करिए, वो आपके पास आने वाला है। और आप रिलीज़ करने के बहुत करीब हैं इन सिचुएशन को और लोगों को। रिलीज़ दैम, एक्सेप्ट करिए कि येस यू आर डूइंग टू रिलीज़ दैम, बस आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स रीडिंग हो गई है 22 मिनट्स की। अब इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं मैं आपको बता सकती। ठीक है, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर मिलेगी, हार्मनी आपको ज़रूर मिलेगी। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, आपको किन चीज़ से बचने की ज़रूरत है, डिटेल में बता दिया है। और क्या आपके पास आने वाला है और क्या आप कर सकते हैं, आप किस तरह के नेचर के लोग हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल बता दिया है। तो कुछ भी रह गया हो, अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कंफर्म करा लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।